सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल रिसेंट इन्फो पे। RECENT रिसेंट इन्फो INFO। दैनिक महत्वपूर्ण तथ्यों के लिए जो दिन प्रतिदिन की मुख्य मुख्य घटनाएं होती हैं, चाहे कोई निफ्टी हो किसी की, चाहे कोई पुस्तक का विमोचन हो, चाहे कोई पुरस्कार हो, तो उससे रिलेटेड जानकारी हम यहाँ पर देते रहते हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे कोई भी परीक्षा हो, उसमें दैनिक जो समसामयिकी उससे प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो उसके लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जो इससे पहले हमने किया था 26 दिसंबर का जो मुख्य मुख्य घटनाएं हैं वो की थी। आज हम करेंगे 27 दिसंबर की मुख्य मुख्य घटनाएं कौन सी हैं वो करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने डिग्री कौन सी डिग्री की जो मान्यता उसको रद्द कर दिया है। जो यूजीसी है उसने एक डिग्री है जो पहले होती थी। यूजीसी ने एक डिग्री है जो पहले बड़ी मान्यता थी उसकी, मतलब महत्वपूर्ण होती थी वो हायर एजुकेशन के लिए, लेकिन अब उसको कैंसिल कर दिया है कि भाई नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसके बिना हम काम चला लेंगे। वो कौन सी डिग्री है? डिलीट की है या एमफिल की है? तो ये जो डिग्री है वो एमफिल की है। ठीक है, एमफिल की डिग्री को की जो मान्यता है वो रद्द कर दी है। 2000 जब से ये न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी आई है इसमें प्रावधान किया है। ठीक है, तो यूजीसी ने कहा कि भाई अब एमफिल की कोई ज़रूरत नहीं, सीधे एमए करके आप पीएचडी में एडमिशन लो, पीएचडी करो। ठीक है, और एमफिल करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी डिग्री को रद्द कर दिया, इसकी मान्यता को रद्द कर दिया। पहले इसके लिए अंक जुड़ते थे किसी ने एमफिल की होती थी तो। आगे है, कहाँ पर या कौन से देश में दुनिया का सबसे पुराना किला खोजा गया? द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट फोर्ट हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन। कौन से देश में खोजा गया? चाइना में या रशिया में? कहाँ पर खोजा गया? तो देखिए, ये जो खोजा गया है ये रशिया में, रूस में खोजा गया है। अभी रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। यूक्रेन को सहायता भी मिली थी $1.34 बिलियन की। तो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो नई नई जगहों का पता चल रहा है, तो मिल गया होगा पुराना किला। तो रूस में ये सबसे पुराना किला खोजा गया है। आगे है, किसके द्वारा भारत न्याय यात्रा मणिपुर से मुंबई तक आयोजित की जाएगी? भाई, भारत को न्याय दिलाने की यात्रा कौन आरंभ कर रहा है? भारत न्याय यात्रा विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाई फ्रॉम मणिपुर टू मुंबई। तो कौन सी पार्टी इसको ऑर्गेनाइज कर रही है, कौन सी पार्टी आयोजित कर रही है? तो कांग्रेस कर रही है या आप कर रही है? तो इस जो यात्रा को, भारत न्याय यात्रा को आयोजित कर रही है कांग्रेस। पहले इसने भारत जोड़ो यात्रा की थी राहुल गांधी जी ने, फिर अब ये भारत न्याय यात्रा कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रसिद्ध और ललित कला अकादमी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर उत्तम पाचारणे का 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो वे किस बात के लिए प्रसिद्ध थे? फेमस एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ ललित कला अकादमी डॉक्टर उत्तम पाचारणे हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 67। वो 67 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। जो डॉक्टर उत्तम पाचारणे थे वो ललित कला अकादमी के अध्यक्ष भी रहे हैं। और वो किस बात के लिए प्रसिद्ध थे आपको बताना है। तो स्कल्पचर या मूर्तिकार थे वो, या इकोनॉमिस्ट या वो अर्थशास्त्री थे? तो क्या थे? वो थे स्कल्पचर, मूर्तिकार, फेमस मूर्तिकार थे। और उनका जो है निधन हो गया है 67 वर्ष की आयु में। आगे है, मॉर्चरी से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो ये ध्यान देने लायक है। ठीक है, आगे है, कहाँ पर 8वीं हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का समापन हुआ? द 8th इंडियन ओशियन नावल सिम्पोजियम हैज कंक्लूडेड इन। कहाँ पर ये हुआ आपको बताना है। ऑप्शन दिए हैं, वाशिंगटन डीसी या बैंकॉक।
तो 8वीं हिंद महासागर नौसेना जो सभा है, सम्मेलन है, उसका समापन कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था बैंकॉक में। कहाँ हुआ? बैंकॉक में इसका समापन हुआ। चलिए आगे चलते हैं। इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन ने अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया है? व्हाट हैज़ द इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन चेंज द नेम ऑफ अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन? तो अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया है इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन ने? ये आपको बताना है। देखिए आप सभी को पता ही है कि अयोध्या में राम मंदिर जो है उसकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। राम मंदिर जो है राम मंदिर वो बन गया है, ठीक है, या फिर थोड़ी बहुत कमी बाकी है तो पूरी हो जाएगी। तो इसलिए ये इसके नाम पर राम मंदिर जो अयोध्या जंक्शन है, राम मंदिर की वजह से इसका जो नाम है वो चेंज कर दिया गया है। तो क्या नाम किया है? अयोध्या धाम कर दिया है या राम नगरी कर दिया है? तो ये जो नाम है ये चेंज किया है, ये अयोध्या धाम कर दिया है अयोध्या जंक्शन को। धाम क्यों? कि भाई धाम किसको बोलते हैं? जो पवित्र स्थल होते हैं, तीर्थ स्थल वगैरह जो होते हैं, उनको ही तो धाम बोलते हैं। कि भाई यहाँ पर आने से मुक्ति मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो वहाँ राम जी का मंदिर बन रहा है अयोध्या में, तो इसलिए उसका अयोध्या जंक्शन की जगह अयोध्या धाम उसका नाम कर दिया है रेलवे ने। आगे है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ माइग्रेशन एंड मूवमेंट समझौते को मंजूरी दे दी है? प्रवास प्रवासी सिस्टम को सुधारने के लिए, जैसे बहुत से भारतीय विदेशों में जाकर रहते हैं, तो उनको सुधारने के लिए किस देश के लिए ये साथ समझौता किया है? द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द माइग्रेशन एंड मूवमेंट एग्रीमेंट विद विच कंट्री? कौन सी कंट्री के साथ किया है ये समझौता? ये मलेशिया के साथ किया है या इटली के साथ किया है? किसके साथ किया है? ये इटली के साथ, ठीक है, इटली के साथ जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है इसने माइग्रेशन एंड मूवमेंट समझौते को मंजूरी दी है। आगे, कोटक महिंद्रा बैंक का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? कोटक महिंद्रा बैंक, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक? तो कोटक महिंद्रा बैंक का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? CS राजन को बनाया गया है या विनीत सिन्हा को बनाया गया है? तो ये बनाया गया है CS राजन। इनको कोटक महिंद्रा बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है, LIC द्वारा मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ रिस्क ऑफिसर बाय LIC? तो LIC ने मुख्य जोखिम अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन में दिए हैं प्रताप चंद्र पाइकराइन पाइकराई, और दूसरा है एस सुंदर कृष्णन। तो ये जो किया है ये किया है एस सुंदर कृष्णन को, ठीक है, एस सुंदर कृष्णन को नया मुख्य जोखिम अधिकारी नियुक्त किया गया है। इससे पहले थे प्रताप चंद्र पाइकराई, तो ये पहले थे। अब वर्तमान में किसको बना दिया गया? एस सुंदर कृष्णन को बना दिया। आगे है, कार्बी युवा महोत्सव 2024 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? कार्बी यूथ फेस्टिवल 2024 विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट? तो किस राज्य में ये आयोजित किया जाएगा? आपको ऑप्शन दिए हैं असम या मेघालय। तो ये आयोजित किया जाएगा असम में। कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? असम में कार्बी युवा महोत्सव 2024 आयोजित किया जाएगा। आगे है, फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में कौन सी इस पर है? हु टॉप्स फोर्ब्स लिस्ट ऑफ हाईएस्ट पेड एथलीट्स? तो कौन है? एलिन गू या फिर ईगर विटेक? तो आपको ये ऑप्शन में से दिए हैं, तो ये है ईगर विटेक। जो ईगर विटेक है ये फोर्ब्स की सूची में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों में है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। किसने मेरा भारत अभियान की शुरुआत की है? हु हैज़ स्टार्टेड मेरा भारत कैंपेन? किसने शुरू किया है? अनुराग ठाकुर ने या अमित शाह ने? तो ये किया है अनुराग ठाकुर ने, ये केंद्रीय मंत्री हैं, तो इन्होंने जो मेरा भारत अभियान शुरू किया है।
चलिए आगे चलते हैं। स्लाइस बैक्ड नॉर्थ ईस्ट SFB के नए MD और CEO कौन बने हैं? स्लाइस बैक्ड नॉर्थ ईस्ट SFB के नए MD और COO कौन बने हैं, ये आपको बताना है। तो नाम इनमें ऑप्शन में दिए हैं नीरज शर्मा, और दूसरा ऑप्शन है सतीश कुमार कालरा। तो ये जो MD और CEO बने हैं इसके स्लाइस बैक्ड नॉर्थ ईस्ट के SFB के नए CMD और MD और CEO, तो ये बने हैं सतीश कुमार कालरा। सतीश कुमार कालरा ये बने हैं इसके MD और CEO। ठीक है, आप इनको अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हैं, साथ साथ में कॉपी में अपने नोट्स बना सकते हैं, ताकि बाद में आपके एक साथ पेपर के टाइम रिवीजन करने में काम आए। चलिए आगे चलते हैं। किसे किसे मिस कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल 2023 का ताज मिला है? हु हैज़ बीन क्राउंड मिस कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल 2023? किसे मिला है? आस्था रावल या फिर अवनी कुमारी? किसको मिला है? ये जो मिला है ये आस्था रावल को मिला है। मिस कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल 2023 का जो ताज है, खिताब है, वो मिला है आस्था रावल को। आगे है, कौन सा राज्य लीड्स रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहा है? विच स्टेट हैज टॉप्ड द लीड्स रैंकिंग? तो कौन सा राज्य रहा है? कर्नाटका या तमिलनाडु? कर्नाटका या तमिलनाडु, कौन सा राज्य रहा है? तो ये रहा है तमिलनाडु। लीड्स रैंकिंग में टॉप किया है तमिलनाडु ने। आगे एक पुस्तक है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, ये जो लिखी है ये लिखी है जनरल मनोज मुकुंद नरवाने की पुस्तक है ये, इसका विमोचन हुआ है। ठीक है, ये भी ध्यान रखने वाली लायक बात है। और आज जो हम कर रहे हैं 27 दिसंबर का करंट अफेयर कर रहे हैं, तो आज का दिन किसके रूप में मनाया जाता है? वैश्विक महामारी वैश्विक महामारी रोकथाम दिवस के रूप में 27 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने इसकी घोषणा की थी। ठीक है, और अब आगे कुछ देख लेते हैं जो हमारे साहित्य अकादमी पुरस्कार जो दिए गए हैं 2023 के। 2023 के जो साहित्य अकादमी दिए गए हैं वो 24 भारतीय भाषाओं में मिले हैं। तो कौन से पुरस्कार हैं और कौन से लेखक हैं वो हम देखते हैं, भाषा कौन सी है। तो सबसे पहले है जो असमिया भाषा में, ये पुस्तक क्या है? डॉक्टर प्रणव ज्योति डेकर श्रेष्ठ कल्प, ये पुस्तक का नाम है। और ये क्या है? कहानी संग्रह है ये, और इसके लेखक है प्रणव ज्योति डेका। आगे है बांग्ला, बांग्ला में जलेर ऊपर पानी, ये उपन्यास है, और इसके जो लेखक है स्वपनमय चक्रवर्ती। आगे बोडो, बोडो भाषा में ज्यू सफरनी दाखवन, ये भी एक कहानी संग्रह है, और इसके लिए जो लेखक है नंदेश्वर दयमारी है, इनको भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। आगे है डोगरी भाषा में दऊं सदियाँ इक सीर, ये पुस्तक का नाम है, और ये कविता और गज़ल है ये, और इसके जो लेखक हैं वो विजय वर्मा है। तो ये साहित्य अकादमी पुरस्कार में शामिल हुए हैं। आगे है अंग्रेजी भाषा में है रेक्यूम इन रागा जानकी, ये उपन्यास है नीलम शरण गौर से, नीलम शरण गौर को ये मिला है, तो ये इसकी लेखिका है। आगे है गुजराती में सैरंध्री प्रबंध काव्य है, ये विनोद जोशी ने लिखा है इसको, और ये भी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करता बन गए हैं। हिंदी में मुझे पहचानो उपन्यास है, ये संजीव जी का है, और ये भी साहित्य अकादमी पुरस्कार में शामिल हुए हैं। कन्नड़ भाषा में महाभारत अनुसंधानदा भारत यात्री, ये निबंध है, और लक्ष्मी सा तोलपड़ी इसकी लेखिका है। कश्मीरी भाषा का जो ग्रंथ है वो कश्मीरी भाषा की पुस्तक है येथ वावेह हेले साउंड कोस जेले, ये कविता है, और मंसूर बनिहाल इसके लेखक हैं। आगे कोंकणी भाषा में वर्सल, ये कहानी संग्रह है, प्रकाश एस प्रियंकार ये इसके लेखक हैं। आगे मैथिली, मैथिली भाषा में बोध संकेतन, ये निबंध है, और बासुकी नाथ झा ये इसके लेखक हैं। आगे है
मलयालम में मलयाला नोवेलिंटे देश कालगन आलोचनात्मक है, ये संस्मरण है, आलोचना है। ईवी रामकृष्णन इनके लेखक हैं। आगे मणिपुरी में याच गंबा नांगहालो ये कविता है, इसके लेखक सोरो खैबम गंभीनी, ये हमने पहले भी किया हुआ है, ठीक है। और मराठी भाषा में रिंगाण ये उपन्यास है, कृष्णनाथ खोत इसके लेखक हैं। नेपाली भाषा में नेपाली लोक साहित्य और लोक संस्कृति को परिचय ये निबंध है। और युद्धवीर राणा इसके लेखक हैं। ओडिशा में अप्रस्तुत मृत्यु ये कविता संग्रह है और आशुतोष परिडा इसके लेखक हैं। पंजाबी भाषा में मनदी चिप ये भी कविता है और स्वर्णजीत सभी इसके लेखक हैं। राजस्थानी में पलकती प्रीत ये कविता है। गजय सिंह राजपुरोहित ये इसके लेखक हैं। संस्कृत में शून्य मेघगानम ये कविता संग्रह है और अरुण रंजन मिश्र ये इसके लेखक हैं, तो इनको भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो आगे चलते हैं। संथाली भाषा में जाबा बाहा ये कहानी संग्रह है और तारासीन बास्की या तुरिया चंद बास्की ये इसकी लेखिका है। सिंधी में हाथू पाकी दी जैन ये कविता गजल है, ये विनोद आसुदानी इसके लेखक हैं। तमिल में नीरवाजी पुड्डुवुम ये उपन्यास है और राजशेखरन या देवी भारती इसके लेखक हैं। तेलुगु में रामेश्वरम काकुलू मारिकोनी कथलू ये कहानी संग्रह है और टी पतंजलि शास्त्री इसके लेखक हैं। उर्दू में राजदेव की अमराई उपन्यास है ये और सादिका नवाब सहर इसकी लेखिका हैं। तो ये 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, भारतीय 24 भाषाओं में। तो ये 24 भाषाएं एक तरफ दे रखी हैं और फिर उनके ग्रंथ दे रखे हैं, साथ में ये क्या है, कहानी है या उपन्यास है या कविता है, क्या है ये भी दे रखा है और फिर साथ में लेखक भी दे रखे हैं। तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। मुझे आशा है कि आपको पसंद आया होगा हमारे द्वारा दी गई जानकारी। और जाने से पहले हमारे चैनल रिसेंट इन्फो को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसको दबाना न भूलें ताकि हम जो भी वीडियो आगे अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप अपडेटेड रहें हमारे द्वारा दी गई जानकारी के साथ, ठीक है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।